नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भाग दौड़ को यहीं छोड़ दीजिए। बस कुछ देर के लिए सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे 1990 के दशक में चलते हैं, जब मोबाइल नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब किसी से बात करने का मतलब होता था कागज पर लिखना, लिफाफे में बंद करना और डाकिये के भरोसे भेजना, जहां प्यार शब्दों में सफर करता था, धीरे धीरे, पूरे धैर्य के साथ। ये उस वक्त की बात है जब व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं थी, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं था। उस वक्त इंतजार होता था और प्यार उससे भी ज्यादा। ये कहानी है अमित और काव्या की। 1993 का साल। अमित को नौकरी मिली थी पहाड़ों में, एक छोटा सा कस्बा पौड़ी, जहां फोन की लाइन कभी कभी आती, इंटरनेट का नाम किसी ने सुना नहीं था और पोस्ट ऑफिस वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलती। काव्या शहर में रही, दिल्ली में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में। पर हर मंगलवार और शुक्रवार वो पोस्ट बॉक्स के पास खड़ी होती, देखती, एक लिफाफे का इंतजार करती और अमित हर हफ्ते एक पोस्ट कार्ड लिखता, पहाड़ की धुंध की खुशबू के साथ, फाउंटेन पेन से, सोच सोचकर, एक एक शब्द चुनकर, 2 साल तक, बिना नागा किए। और बरसों बाद उनकी बेटी ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला, पीली पड़ी चिट्ठियां, पुराने लिफाफे, स्याही जो अब भी बोलती थी। उसने पढ़ा और उसे पता चला, प्यार हमेशा से इंस्टेंट नहीं था। कभी कभी वो धीरे धीरे आता था और चुपचाप ठहर जाता था। पहले इन दोनों से मिलते हैं अमित। सरकारी नौकरी, शांत स्वभाव, कम बोलता था, पर जब बोलता था तो सोचकर बोलता था। दिल्ली के करोल बाग में किराए का कमरा, सुबह अखबार पढ़ता, चाय ज्यादा पीता और लिखता डायरी में रोज। उसके शब्द साफ थे, सीधे, पर उनमें एक गहराई थी जो जल्दी नजर नहीं आती थी। काव्या उसी मोहल्ले में रहती थी, पड़ोसी, टीचर बनना चाहती थी, हंसती थी तो आवाज आती थी, वो वाली हंसी जो घर में भर जाती है, पर जब चुप होती थी तो वो चुप्पी भी कुछ कहती थी। उसे किताबें पसंद थी और खिड़की से बाहर देखना, बारिश में खासकर। दोनों बरसों से जानते थे एक दूसरे को, पड़ोसी वाले तरीके से, नमस्ते, कैसे हो, बस। पर 1993 की गर्मियों में जब अमित की पोस्टिंग का लेटर आया तो कुछ बदल गया। वो खुद भी नहीं जानते थे क्या। जून 1993, पोस्टिंग कंफर्म हो गई। पौड़ी गढ़वाल, पहाड़ों में, एक छोटा सा सरकारी दफ्तर, जहां फोन की लाइन हफ्ते में 1-2 बार आती और पोस्ट ऑफिस हफ्ते में 2 दिन खुलती, मंगलवार और शुक्रवार। जाने से 1 दिन पहले शाम को अमित छत पर था। काव्या भी आई अपनी छत पर। दोनों छतें साथ थीं, बस एक दीवार का फासला। काव्या ने पूछा, कब जा रहे हो? अमित बोला, कल सुबह। दोनों की चुप्पियां। वहां कैसा होगा? अमित ने कहा, पता नहीं, पहाड़ है, ठंड होगी। फिर काव्या ने कहा, बहुत धीरे, खत लिखना। अमित ने उसकी तरफ देखा। काव्या ने नजरें नहीं हटाई। लिखूंगा, उसने कहा, बस इतना। पर उन 2 शब्दों में दोनों ने कुछ और भी सुना, जो शायद उस वक्त बोलने का हुनर नहीं था किसी के पास।
3 हफ्ते। काव्या ने हर मंगलवार और शुक्रवार को पोस्ट बॉक्स देखा, कुछ नहीं आया। फिर एक दिन डाकिये की साइकिल की घंटी बजी और एक पोस्ट कार्ड आया। काव्या ने उसे लिया, हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने पढ़ा। अमित ने लिखा था, काव्या जी, यहाँ सुबह बहुत जल्दी आती है और धुंध इतनी कि लगता है बादल खुद जमीन पर उतर आए हों। कल एक हिरण दिखा, बस कुछ सेकंड के लिए, फिर देवदार के पेड़ों में गुम हो गया। मैंने सोचा, काश आप होती तो देखती। यहाँ की चाय में अदरक ज्यादा है, शायद आपको पसंद आती। बाकी सब ठीक है। काव्या ने वो पोस्ट कार्ड 3 बार पढ़ा, फिर तकिए के नीचे रख दिया। उसने जवाब लिखा उसी शाम। अमित जी, आपकी चिट्ठी आई मंगलवार को। मैं पोस्ट बॉक्स के पास ही थी जब डाकिये ने साइकिल रोकी। उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुराया। शायद उसे भी कुछ पता चल गया। दिल्ली में गर्मी है, आम पके हैं, अम्मा ने अचार बनाया, घर में खुशबू है, पर एक कमी है, शायद किसी की आवाज की। हिरण वाली बात पसंद आई और ऐसे शुरू हुआ एक सिलसिला। हर हफ्ते एक पोस्ट कार्ड, कभी कभी 2। अमित लिखता, पहाड़ों की बातें। वो रात जब आसमान इतना साफ था कि तारे गिनने का मन हुआ। वो बूढ़ा चपरासी रामदास जो शाम को बांसुरी बजाता है और पूरा दफ्तर सुनता है। वो एक छोटा सा ढाबा जहां मैगी मिलती है, जो हर बार उसे दिल्ली की याद दिलाता है, सिर्फ शहर की नहीं, उसकी भी। काव्या लिखती, शहर की बातें, डीटीसी बस जो हमेशा देर से आती है, स्कूल में बच्चे जो कभी चुप नहीं होते, वो छत जहां वो शाम को अकेले बैठती है और सोचती है, उस तरफ आसमान कैसा दिखता होगा। धीरे धीरे शब्द बदलने लगे। आपको से तुम हो गया, कब किसी को याद नहीं। जी कहां गायब हो गया, पता नहीं चला। अक्टूबर आया, पहाड़ों में ठंड शुरू हुई। अमित ने लिखा, काव्या, आज पहली बार ठंड लगी। रात को कंबल ओढ़ा, पर खिड़की बंद नहीं की। तारे दिख रहे थे। मैंने सोचा, तुम भी यही आसमान देख रही होगी तो दूरी कुछ कम लगी। रामदास काका कह रहे थे, सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है, पहली बार देखूंगा। काश कोई होता साथ देखने वाला। काव्या ने उस पोस्ट कार्ड को बक्से में सबसे ऊपर रखा। उसने जवाब लिखा और लिखते लिखते रुकी। फिर से लिखा, फिर काटा, फिर से शुरू किया। आखिर में बस इतना भेजा, अमित, हाँ देख रही थी और काश मैं भी होती, बस इतना। पर वो शब्द, काश मैं भी होती। अमित ने उन्हें 5 बार पढ़ा, फिर चिट्ठी मोड़ी, शर्ट की जेब में रखी और पूरे दिन वही रही। दिसंबर आया, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। अमित ने उस सुबह खिड़की खोली। सब कुछ सफेद था, देवदार के पेड़, छत, सड़क, पूरा कस्बा। जैसे किसी ने रात में चुपचाप सब कुछ ढक दिया हो। उसने वहीं बैठकर लिखा। हाथ ठंडे थे, सांस भाप बन रही थी, फिर भी लिखता रहा। अमित ने लिखा, काव्या, आज पहली बर्फ पड़ी। मैंने सोचा था पहली बर्फ देखूंगा तो बहुत खुश होऊंगा, पर जब देखी तो सबसे पहला ख्याल तुम्हारा आया कि तुम देख रही होती तो क्या कहती, हंसती, चुप रहती। मुझे नहीं पता था किसी की कमी इस तरह महसूस होती है जब कुछ सुंदर दिखे और पहला ख्याल उसी का आए। मैं जानता हूं ये चिट्ठी में लिखना ठीक है या नहीं, पर यहां फोन नहीं है और जो मन में है वो कहीं तो रखना था।
तुम्हारी याद आती है। काव्या। रोज। काव्या को वो चिट्ठी शुक्रवार को मिली। उसने पढ़ी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर वो खिड़की के पास गई। दिल्ली में ठंड थी, बर्फ नहीं थी, पर आसमान साफ था। फिर उसने सोचा, इसका जवाब क्या दूं? थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखती रही और फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। अमित, तुमने लिखा, तुम्हारी याद आती है। मैं बहुत देर सोचती रही, क्या लिखूं? फिर तय किया, जो सच है वो लिखूं। मुझे भी आती है, जब बस देर से आती है और मैं खड़ी रहती हूं तो सोचती हूं, तुम होते तो मैं नाराज होती और तुम चुपचाप सुनते। जब स्कूल में कोई बच्चा अच्छा कुछ करता है तो सोचती हूं तुम्हें बताऊंगी। जब रात को छत पर बैठती हूं तो वो दीवार देखती हूं, तुम्हारी तरफ वाली। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। अमित ने वो चिट्ठी पाई, जनवरी की शुरुआत में। उसने पढ़ी, बाहर देखा, पहाड़ों पर अभी भी बर्फ थी। वो मुस्कुराया। पहली बार उस कमरे में उसे ठंड कम लगी। और फिर 2 साल बीते। चिट्ठियां आती रहीं, गर्मियों में, बारिशों में, जाड़ों में। अमित ने लिखा, पहाड़ों की हर बात। वो होली जो कस्बे में बहुत शांत मनाई, पर जिसमें रंग थे। वो बारिश जो जुलाई में आई और 3 दिन रुकी नहीं। वो रात जब बिजली गई और उसने मोमबत्ती जलाकर काव्या को चिट्ठी लिखी। काव्या ने लिखा, दिल्ली की हर बात, स्कूल के बच्चों की बातें, अम्मा की तबीयत, वो दिन जब बाजार में वही चाय मिली, अदरक वाली, और उसने सोचा, यही होगी जो तुम पीते हो। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गलतफहमी नहीं, क्योंकि हर बात सोच समझकर लिखी जाती थी, हड़बड़ी में नहीं। प्यार कागज पर उगता रहा, धीरे धीरे। जड़ें गहरी होती रहीं और एक दिन आखिरी चिट्ठी आई। अमित ने लिखा, काव्या, पोस्टिंग खत्म हो रही है। जनवरी के आखिर में घर आ रहा हूं। 2 साल में बहुत कुछ लिखा, पर एक बात है जो लिखी नहीं, क्योंकि लगा वो लिखने की नहीं, कहने की है। वो जनवरी में कहूंगा, बस दीवार के उस तरफ रहना। काव्या ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसने कोई जवाब नहीं लिखा। बस उस दिन से वो हर सुबह उस दीवार की तरफ वाली खिड़की खुली छोड़ने लगी। जनवरी 1995। अमित वापस आया। सुबह की ट्रेन थी। करोल बाग की गली में जब उसकी रिक्शा रुकी तो उसने ऊपर देखा। काव्या की खिड़की खुली थी। नीचे दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। अमित ने कुछ नहीं कहा, काव्या ने भी नहीं। वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। एक पल, फिर अमित ने पूछा, चाय पियोगी? काव्या हंसी, वही हंसी जो घर में भर जाती है। अदरक वाली? उसने पूछा। बिल्कुल। और बस जो 2 साल तक चिट्ठियों में कहा गया था, वो उस एक पल में साफ समझ आ गया। बरसों बाद उनकी बेटी नेहा को अटारी में एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसने खोला, पीले पड़े पोस्ट कार्ड, पुराने लिफाफे, फाउंटेन पेन की नीली स्याही धुंधली हो चुकी थी, पर मिटी नहीं थी। उसने पढ़ना शुरू किया। रात हो गई, उसे पता नहीं चला। सबसे आखिर में उसके हाथ में था एक पोस्ट कार्ड, अमित की आखिरी चिट्ठी। काव्या, पोस्टिंग खत्म हो रही है। जनवरी के आखिर में घर आ रहा हूं। एक बात है जो लिखी नहीं, क्योंकि वो लिखने की नहीं, कहने की है। बस दीवार के उस तरफ रहना। नेहा ने वो पोस्ट कार्ड रखा, आंखें बंद की। उसने सोचा,
आजकल हम सेकंडों में रिप्लाई करते हैं, पर क्या कभी इतना सोचकर लिखते हैं? एक एक शब्द को इतने प्यार से चुनते हैं। उसके माँ पापा का प्यार किसी सर्वर पर नहीं था, किसी क्लाउड में नहीं था, वो इस बक्से में था, पीले कागजों पर, पुरानी स्याही में, और वो कभी डिलीट नहीं हो सकता था। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो जल्दी में नहीं आते, वो धीरे धीरे बनते हैं, हफ्ते दर हफ्ते, एक पोस्ट कार्ड से दूसरे पोस्ट कार्ड तक। अमित और काव्या ने कभी वॉइस नोट नहीं भेजा, कभी लास्ट सीन नहीं देखा, कभी ब्लू टिक का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस लिखा और इंतजार किया और यकीन रखा। शायद इसीलिए वो प्यार इतने सालों बाद भी उस बक्से में जिंदा था। आज रात अगर नींद आने से पहले कुछ एक पल मिले तो किसी के लिए एक छोटी सी बात सोचिए जो आप कहना चाहते हैं, आराम से, बिना जल्दी किए। कुछ बातें लिखने से और भी सुंदर हो जाती हैं। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।